हेलो एवरीवन, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि सॉल्व ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 बाइसेक्शन मेथड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा जो मेथड इसमें बताया गया बाइसेक्शन मेथड है और इसके हमें रूट्स निकालना है। मतलब कि हमें ऐसे रूट्स इसके चाहिए होंगे जिसको हम अगर इसमें इक्वेशन में डालेंगे तो ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये जो जितनी इतनी चीज़ है हमारी, ये जो हमें सॉल्व करना है, ये सबसे पहले 2 को लेफ्ट साइड बुला लेंगे और जैसे 2 को हमने लेफ्ट साइड यहाँ बुला लिया तो ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी। इसको हम कोई फंक्शन मान लेंगे और इसको हम अब क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स जो हमारा ये पूरा चीज़ बन रहा है, इसमें सबसे पहले अपने हिसाब से कोई भी -1 से 1 के बीच में नंबर डाल के देखो कि इसमें आंसर क्या आ रहा है। तो मैंने जब -1 डाला है तो इसकी वैल्यू जो इसमें सॉल्व करोगे तो -1.632 आएगी। और वैसे अगर फंक्शन में अपनी वैल्यू 1 डालोगे तो ये पूरी 2.718 आएगी और 0.5 जब डालेंगे तो 0.2218 डालेंगे आंसर आएगा हमारा। तो देखो जो सबसे हमारा जो आंसर 0 के करीब जा रहा है वो ये वाला सबसे करीब आंसर है। तो मैं अगर इसे नंबर लाइन में प्लॉट करके दिखाऊं कि मैंने ऐसे नंबर लाइन में इसको प्लॉट कर दिया है, तो मैंने जब इसमें अपने आंसर में 0.5 डाला तो ये 0.2212 आ गया और हमारा ज़ीरो देखो यहाँ पर कहीं होगा। हमारा ज़ीरो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पर 0 पॉइंट जो वैल्यू है और यहाँ पर माइनस से वैल्यू है। देखो जो हमारी वो होती है नंबर, वो सॉरी लाइन होती है हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है ये। और मान लो मैंने अपने जो रूट्स लिए हैं, जो मैंने रूट्स अभी 3 निकाले हैं, वो मेरे रूट्स को मान लो यहाँ कहीं लाई कर रहे थे और 0 बीच में था हमारा। तो हमने ऐसे अपने रूट्स को लिखना है कि जो 0 से नज़दीक आ रहा है रूट। सबसे पहले देखो हमने 0.5 रखा, 0.5 मतलब यहाँ था और यहाँ पर जो 0 पॉइंट फंक्शन में डालने की वैल्यू 0.2212 मिली थी। तो देखो ये जो हमारे पास ये रूट था ये 0 के नज़दीक था। वैसे ही जो हमारा -1 पे रूट आ रहा था, -1 पे जो -1 मतलब कि रूट जो -1 हमने डाला था फंक्शन में, उसकी वैल्यू देखो यहाँ पर आ रही थी -1.632। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ -1.632 तो देखो -1.632 भी यहाँ 0 के नज़दीक है। अच्छा, -0.5 भी डाल सकते थे लेकिन मैंने इसमें -1 कंसीडर किया है। तो ऐसे सबसे पहले अपने हिसाब से रूट कंसीडर कर लेना है और ऐसे रूट कंसीडर करना है जो 0 से थोड़ा करीब आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 रूट जो कंसीडर किए हैं अपने सॉल्यूशन लाने के लिए, वो एक तो पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला है। मैंने ये वाला रूट इसलिए कंसीडर नहीं किया जो कि था √1 मैंने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि जब फंक्शन में इसकी वैल्यू डाल लेते 1 डाल लेते तो 2.718 आंसर आ रहा था। तो मैंने इस तरह पूरा सॉल्व कर दिया है ऐसे, क्योंकि इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठूँगा ऐसे वीडियो में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने हिसाब से हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के 2 रूट्स निकाल लेना है। उसके बाद जो हमने इस तरह हमने जो सबसे पहले हमें जो अप्रोप्रिएट रूट मिल जाता है तो हमने अब नेक्स्ट रूट फाइंड करना शुरू करना है। तो इसमें जो फर्स्ट अप्रोप्रिएट रूट होगा, सबसे पहले तो रूट हमने कंसीडर कर लिया लेकिन हमें अब अप्रोक्सीमेट रूट चाहिए। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट रूट मानने के लिए देखो जो हमारा रूट था, सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर -1 था और यहाँ पर 0.5 रूट था। अब 0 देखो यहाँ पर कहीं बीच में होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ही तो 0 होगा, तो इसी को फाइंड करने के लिए हम इतने स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होता है, तो दोनों जो हमने रूट निकाले उन दोनों का सम करना होता है, डिवाइड बाई 2 करना होता है। तो वैसे ही हमने 2 रूट थे, -1 रूट था और 0.5 रूट था। तो हमने -1 और प्लस 0.5 किया तो हमारे पास जो रूट सेकंड आया है वो -0.525 आएगा। अब हमें देखना है कि फंक्शन में डालने के बाद ये 0 हो रहा है या नहीं, फंक्शन हमारा 0 हो रहा है या नहीं। तो हमने -0.25 को इसमें डालना है, तो चेक करना है कि हमारा ये 0 होगा या नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन के अंदर -0.25 डाला है और इसकी आंसर जो वैल्यू आ रही है -1.467 आ रही है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि इसको निकालते कैसे हैं रूट को। तो रूट को देखने के लिए सबसे पहले हमारा जो कैलकुलेटर था रेडियन में होना चाहिए। देखो रेडियन आर लिखा होगा ऊपर छोटा सा, अगर नहीं पता रेडियन में कर सकते हो तो सबसे पहले देखो मोड दबाना चाहिए। मोड के बाद हमें एक बार फुट से मोड दबाना है, ठीक है। और ये रेडियन जो सेकंड देखो 2 दिखा रहा है, तो मतलब कि अपने कैलकुलेटर में हमें 2 दबा देना है, तो मतलब कि हमारा ये हो जाएगा रेडियन में हो जाएगा। अब हमें ई की वैल्यू जो इसमें दिख रही थी ई, देखो ई की पावर एक्स है, तो मैंने जब -0.25 डाला तो ऐसे डालेंगे, शिफ्ट दबाएंगे ई, तो पावर में आ जाएगा, पावर में माइनस ब्रैकेट में ले लेता हूँ -0.25 ब्रैकेट बंद। उसके बाद एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर में हम इस तरह डाल सकते हैं 0.25, क्योंकि माइनस का 4 टाइम्स प्लस ही होगा तो 0.25 भी डाल सकते हैं डायरेक्ट। तो उसके बाद हमारा था प्लस एक्स, तो प्लस
अच्छा प्लस नहीं होगा, -0.25, उसके बाद -2 यहाँ पर है तो -2। अब आंसर आ रहा है -1.467। अब देखो जैसे जैसे अप्रोक्सीमेट रूट का यही मतलब है कि हम रूट निकालते जाएंगे, हमारा आंसर जीरो के करीब आने लगेगा, धीरे धीरे जीरो के करीब आने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा ऐसा रूट आएगा जो लगभग जीरो के अप्रोच कर रहा होगा। तो मैंने सबसे पहले ये रूट निकाल ली, उसकी वैल्यू चेक करा ली। अब ये वाले रूट को मैंने देखो इस तरफ मार्क भी कर दिया, -0.25 में रूट निगेटिव था तो मैंने एरो नीचे बना दिया है। वैसे -1 पे जो रूट था निगेटिव था, नीचे एरो बना लिया, और यहाँ पर रूट की वैल्यू दिख रही थी, जो फंक्शन में हमने रूट डाला था उस फंक्शन में डालने के बाद जो वैल्यू आई थी वो मैंने ऊपर लिखी है, और रूट अपने सारे नीचे लिखे हैं। ठीक है, पहले -1 था, अब -0.25 डाला, देखो जीरो के अप्रोच हो रहा है, अब ये जीरो तक पहुँच रहा है फिर से। अब मैंने फिर से अब वही स्टेप करना है कि जो हमें अब सेकंड रूट मिलेगा, तो सेकंड रूट निकालने का तरीका ये है कि देखो अब जो हमारा ज़ीरो होगा इसके और इसके बीच में लाई करेगा, ज़ीरो इसके और इसके बीच में कहीं लाई करेगा, उसी को निकालना है। तो फिर से जो हमारा पहला रूट आया था जो कि हमारा -0.25 आया था, उसको ऐड करना है 0.5 से। ठीक है, 0.5 से ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो हमारा आंसर अब की बार आ रहा है 0.125। अब 0.125 को फंक्शन में डालेंगे, फंक्शन में डालने के बाद अब ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब हमने अब थोड़ा सा फिर से -0.4, अब ये देखो यहाँ पर आ रहा है, ये रूट था, ये आंसर है, तो जीरो से और करीब आ गया है हमारा रूट। वैसे ही हमें और सॉल्व करना है फर्दर। जो हमने इसमें वैल्यू निकाली थी, ये वाली डालने के बाद ये वाली देखो हमारे आई थी फंक्शन की वैल्यू। हमें थर्ड रूट निकालना है, थर्ड रूट भी वैसे ही होगा कि हमारा बीच में लाई करेगा, 0.125 और 0.5 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो हमें फिर से ऐड करना है, दोनों को ऐड किया, हमने डिवाइड किया, फिर से वैल्यू आई फंक्शन की। अच्छा, और इसमें जो हमारे रूट आया है, ये रूट, अब रूट हो हमने फंक्शन में फिर से डाला, फिर से हमें फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब देखो 0.311 आ गई, तो मतलब कि हम जीरो के करीब जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मैंने देखो यहाँ पर भी फिर से मार्क कर दिया 0.3125, और एरो डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि निगेटिव में आंसर आ रहा है इसलिए। उसके बाद हमने फिर से 0.3125 को ऐड किया 0.5 से, वैसे ही दो बार हमने ऑड स्टेप किया है, जैसे देख सकते हैं कि फोर्थ रूट इस तरह आएगा, फिर हमने फंक्शन में डाला, फिर ये आंसर आ रहा था। अब देखो 0.06533, ये जीरो तो है लगभग, अगर हम इसको कैलकुलेट तो कर सकते हैं, जीरो तो मान सकते हैं, लेकिन अभी एकदम एकदम जीरो नहीं आया हमारा आंसर। तो इसलिए हमने एक बार फिर से इसको अपने इस रूट को ऐड किया 0.5 से, उसके बाद 0.453 आ गया, तो हमारा जो फंक्शन में डालने के बाद जो आंसर आई फंक्शन की वो थी 0.086 है। तो मैंने इस चीज़ को इस तरह लाइन पे मार्क भी कर रखा है, देखो 0.086 जो हमारा अपर आया था और यहाँ पर निगेटिव आया था। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि देखो जब आंसर एक बार निगेटिव आए उसके जस्ट बार पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, एक बार देखो यहाँ पर रूट डालने के बाद हमारा जो फंक्शन की आंसर आई थी माइनस आई थी, और एक बार जो फिफ्थ रूट निकाला था उन्हें आंसर आया था 0.068 है। तो मैं एक बार बता दूं, जैसे मैं बता रहा था कि अगर रूट इन दोनों के बीच में निकाला तो जीरो यहीं के अलाई करेगा, फिर इन दोनों के बीच में रूट निकाला तो जीरो यहीं के अलाई करेगा आंसर। तो अब देखो जो हम अब इसमें ये जो सबसे, अगर ये वाले जो इस इंटरवल देखेंगे, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, देखो ये रूट हमारा 0.453 है, 0.40625 है, यहाँ पर आंसर पॉजिटिव में है और यहाँ पर आंसर नेगेटिव में, तो जीरो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, जीरो इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो अब हम 0.5 कंसीडर नहीं करेंगे, जहाँ अपना सिक्स अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, और इन दोनों को हम सिर्फ कंसीडर करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में ही कहीं जीरो लाई कर रहा होगा। तो मैं 0.40625 को ऐड करूँगा 0.453 से, जैसे मैंने ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो हमारा जो ये रूट आ रहा है, देखो ये रूट हमारा ये आ रहा है। अब इस रूट की वैल्यू फंक्शन में डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, मैं यार आखिरी वाला सॉल्व करके दिखा दूँगा कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ई की एक्स प्लस एक्स की पावर 4 था, प्लस एक्स था माइनस 2 था। देख लेते हैं। ओके, यही था। तो हमें अब इस रूट को इसमें डालना है, तो इसको डालेंगे 0.429625। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर में एक बार सॉल्व कर देता हूँ, तो इनकी पावर 0.42625 ब्रैकेट बंद, उसके बाद प्लस 0.4299625 की पावर 4 प्लस 0.429625 माइनस 2। तो अब जो हमारा देखो आंसर आ रहा है 3.75, जिस तरह दिखा देता हूँ 3.7506 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। तो इसको अगर थोड़ा पीछे लिखने जाओगे तो जीरो इसको आते रहेंगे, देखो 0 0 0
1 से 10 से 100, हाँ तो ये सही है। तो देखो हमारा अब आंसर लगभग ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ज़ीरो है नहीं है, लेकिन हाँ ज़ीरो इसको बोल सकते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा स्केल नहीं है जो इसको मेज़र कर सके, ठीक है। तो ये हमारा लगभग ज़ीरो आंसर है। तो यहीं पर हम अपना अब रूट फाइंड करना रोक सकते हैं और ये हमारा 6 अप्रॉक्सीमेट रूट में जो आ रहा है वो असल में ये है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो मैंने एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड डाल के कि हमारे रूट की क्लोजेस्ट वैल्यू जो ज़ीरो के करीब है वो क्या आ रही है। जब ये आ जाती है तो हम उन दोनों के रूट के बीच में जो हमारा ज़ीरो कहीं लाई कर रहा होगा, फिर उसको हम अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके रूट्स निकालते हैं। इस तरह मैंने रूट्स निकाले हैं और इस तरह नंबर लाइनें प्लॉट कर देते हैं जिससे कि हमें सहूलियत आसानी हो जाए। और जैसे जैसे हमारा रूट नज़दीक आते रहते हैं, ठीक है, दोनों रूट को फाइंड करोगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर फाइंड किया था, रूट के बीच में हमने फाइंड करना चालू किया था तो ज़ीरो का यहीं कहीं यहाँ कहीं आ रहा था। तो इस तरह हमने बहुत सारे रूट्स निकाल लिए और फाइनली हमने इन दोनों के बीच में रूट निकाली क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं रूट लाए हमारा कर रहा था। और हमने जब हमें अपना आंसर मिल जाता है तो हम इसका आंसर देखो 0.429 है और लास्ट के 3 डिजिट अप्रॉक्सीमेट नहीं है। कुछ कुछ बुक में अलग दिए होंगे लेकिन ये फर्स्ट के 3 हमेशा अप्रॉक्सीमेट हैं और इसके करीब ही किसी का अगर आंसर आ रहा है तो यही सही माना जाएगा, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।